यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रास्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और धनतेरस के विशेष मुहूर्त और यम दीप दान विधि के इस एपिसोड में। सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस का विशेष मुहूर्त। चाहे वो चौगड़े मुहूर्त हो या लग्न का मुहूर्त हो, आप उस समय धनतेरस की पूजा करें। विशेष मुहूर्त जो होता है वो प्रदोष काल में होता है। तो धनतेरस का आरंभ 2 नवंबर 2021 की दोपहर 11:30 से होगा और 3 नवंबर की प्रातः 9:02 पर धनतेरस समाप्त हो जाएगी, अर्थात लगभग आपको पूरा दिन ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा का मुहूर्त, जो कि प्रदोष काल का होता है। शाम को 5:32 से लगा करके 8:10 तक, और अभिजीत मुहूर्त जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है 11:19 दोपहर से 12:04 तक रहेगा। अब बात करते हैं स्थिर लग्न के अनुसार धनतेरस की पूजा कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। तो धनतेरस के दिन आपको 3 लग्न ही पूजा के लिए मिल पाएंगे। सबसे पहला आपको मिलेगा 11:30 के बाद में कुंभ लग्न, दोपहर 2:02 से लगा करके दोपहर 3:32 तक। फिर शाम के समय स्थिर लग्न वृषभ लग्न आ जाएगा, वो 6:37 से रात्रि 8:34 तक। और अर्धरात्रि में सिंह लग्न आएगा, स्थिर लग्न, वो आएगा 1:05 पे, अर्थात यहाँ पर 2 तारीख की जगह रात को 3 तारीख हो जाएगी। 3 तारीख की स्टार्टिंग में 1:05 से लगा करके 3:21 तक सिंह लग्न रहेगा। अब बात करते हैं धनतेरस का शुभ चौगड़ा मुहूर्त कौन कौन सा है। सबसे पहला मुहूर्त आपको धनतेरस लगते ही अमृत का चौगड़ा मुहूर्त मिलेगा, 11:33 से लगा करके 12:56 दोपहर तक। फिर दोपहर में शुभ का चौगड़ा मुहूर्त मिलेगा 2:20 से लगा करके 3:43 तक। तो इस समय में आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, कुबेर की पूजा कर सकते हैं, अपने बही खातों की पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष शकुन की। धनतेरस पर छिपकली का दिखाई देना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और प्राय हर दिन आपको छिपकली कहीं न कहीं देखने में आई जाती है, लेकिन धनत्रयोदशी के दिन छिपकली का दिखाई देना विशेष शुभ शकुन माना जाता है। परंतु आश्चर्य है कि उस दिन छिपकली के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। यदि छिपकली के दर्शन हो जाएं धनतेरस की शाम के बाद में, तो वह आने वाला वर्ष बहुत शुभ माना जाता है, ये मान्यता है। अब धनतेरस के दिन विशेष रूप से यम दीप दान किया जाता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन यम के लिए आटे का दीपक बना करके घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डाल करके 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़, पुष्प, नैवेद्य, इन सभी को अर्पित करके दीपक जला करके यम का पूजन किया जाता है। और इस दिन धन्वंतरि जी के पूजन का भी विशेष महत्व है। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए जब समुद्र मंथन किया गया था तब 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इन 14 रत्नों में आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि भी थे, जो अमृत कलश अपने हाथों में लिए प्रकट हुए थे। इस दिवस को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलना और नए बर्तन खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। चांदी के बर्तन खरीदने से तो बहुत ज्यादा पुण्य लाभ होता है या बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, ये मान्यता है। इस दिन हल जुती मिट्टी को दूध में भिगो करके उसमें सिमर की शाखा डाल करके 3 बार अपने शरीर पर फेरना तथा कुमकुम लगाना चाहिए। कार्तिक स्नान करके प्रदोष सायंकाल में घाट, गौशाला, बावड़ी, कुआं, मंदिर, इन स्थानों पर 3 दिन तक दीपक जरूर जलाते रहना चाहिए या जलाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही तुला राशि के सूर्य में चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या को जलती लकड़ी की मसाल से पितरों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। धनतेरस के दिन पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान होता है, जब स्थिर लग्न प्रचलित होता है, तब वृषभ लग्न होता है। माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है, स्थिर हो जाती है। वृषभ लग्न को स्थिर माना गया है और दीपावली के त्योहार के दौरान भी यह अधिकतर प्रदोष काल के समय ही चल रहा होता है। इसके अलावा वृश्चिक लग्न प्रातःकाल में आता है, दोपहर में कुंभ लग्न आता है, शाम को वृषभ लग्न आता है और अर्धरात्रि को सिंह लग्न आता है। धनतेरस पर कुबेर के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। धन्वंतरि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवताओं के वैद्य हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं, ऊपर की दोनों भुजाएं शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि अन्य 2 भुजाओं में से एक में जलुका और औषधि तथा दूसरे में अमृत कलश है। इनकी प्रिय धातु है पीतल। धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी नहीं की जाती, बल्कि दीप भी जलाए जाते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाना शुभ होता है। कहते हैं कि एक दिन दूत ने यमराज से प्रश्न किया कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का भी कोई उपाय है। इस प्रश्न के उत्तर में यमराज ने कहा कि जो उपासक धनतेरस की सायंकाल में मेरे नाम का दीपक दक्षिण दिशा में रखता है, जलाता है, उसकी और उसके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यमदेव की पूजा के लिए घर की गृहिणियों को, गृह लक्ष्मियों को आटे के चौमुखी दीपक को बनाना चाहिए और उसी दीपक की जो बाती होती है प्लस में, अब आप एक बाती ऐसे रखिए, दूसरी बाती उसके ऊपर रखिए, प्लस के आकार में हो जाएगी, क्रॉस में हो जाएगी, तो एक साथ में 4 दीपक जल सकते हैं। उसकी विधिवत पूजा करके दक्षिण दिशा में या घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ राइट हैंड साइड की ओर रख देना चाहिए। श्रद्धापूर्वक यमराज को नमन करें, अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करें। इस दिन प्रवेश द्वार पर जलाए जाने वाले दीपक के बारे में मान्यता है, इसकी वजह से घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और परिवार की लौ हमेशा जलती रहती है, वंश वृद्धि होती रहती है। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा के बारे में कहा जाता है कि धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसी के बाद से ही उनके जन्मदिन पर नए बर्तन खरीदने का एक प्रकार से चलन आरंभ हो गया और माना जाता है कि इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य लाभ होता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन वस्तुएं खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होने लगती है और 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के बाद में लोग इनकी मूर्तियों को भी या धनतेरस के दिन ही इन मूर्तियों को खरीदते हैं ताकि दीपावली पर इनकी पूजा हो। अब धनतेरस की पूजा कैसे की जाएगी? संध्या काल में, प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा करने के विशेष फलों की प्राप्ति होती है और पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी की मूर्ति की स्थापना करें या उनकी कल्पना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी और भगवान गणपति जी की पूजा का विधान है। इस पूजा में पुष्प, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप और दीपक का प्रयोग होता है, अतः शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कुबेर को सफेद मिठाई जबकि धन्वंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी जी को पीली वस्तुएं, पीली धातु अधिक प्रिय है। अब बात आती है शॉपिंग की। धनतेरस को कुछ न कुछ खरीदना एक प्रकार से शुभ शगुन होता है, तो क्या खरीदें जिससे भाग्य में वृद्धि हो? तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीदनी चाहिए और दीपावली का इसी का पूजन करें मूर्तियों का और अपने लॉकर में रखें, अपनी अलमारी में रखें। अक्सर लोग दीपावली पर नई गाड़ी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन भी गाड़ियां बड़ी संख्या में खरीदी जाती है। यदि आप भी धनतेरस के दिन नई गाड़ी, नया वाहन खरीद लेना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भुगतान पहले से ही कर दें ताकि धनतेरस के दिन वाहन के लिए आपको लाइन में लगने से या बहुत ज़्यादा बिजी होने से बच जाएं। वाहन को राहु काल में घर पर नहीं लाना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है। धनतेरस पर सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ है। इस दिन यदि कपड़े खरीद रहे हैं तो सफ़ेद और लाल रंग के जो कपड़े खरीदें उनको प्राथमिकता दें। संपत्ति खरीदना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख माला, कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य, रुद्राक्ष की माला इस दिन खरीदना भी शुभ माना जाता है और इस दिन प्राण प्रतिष्ठित रसराज पारस श्री यंत्र घर में लाना भी शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। क्योंकि यह भगवान धन्वंतरी का दिन है, इसलिए इस दिन औषधि भी खरीदी जा सकती है, दवाएं भी खरीदी जा सकती है। आप घर में पीतल के बर्तन ला सकते हैं। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इससे घर की नेगेटिविटी घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक घर में लाने से घर में धन और सुख शांति, वैभव की प्राप्ति होती है। तो ये थी जानकारी कि धनतेरस का मुहूर्त क्या है, धनतेरस के दिन यम दीपदान क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है और धनतेरस को क्या खरीदना चाहिए। एक और एपिसोड मैंने बनाया है कि धनतेरस पर अपनी राशि के अनुसार क्या खरीदना चाहिए, वो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख करके भी लाभ उठा सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। भगवान कुबेर देव, माता लक्ष्मी, गणपति जी सब आपकी कामनाओं को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।